महिषासुर के वध के बाद जब युद्ध भूमि शांत हो गई, धरती पर धीरे धीरे शांति का वातावरण फैलने लगा। जिन राज्यों में महिषासुर के आतंक ने तबाही मचाई थी, वहां अब पुनः सुख समृद्धि लौटने लगी। राजा शैलेश और उनकी प्रजा ने मां दुर्गा का धन्यवाद किया और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त राज्य की जनता ने भाग लिया। यज्ञ में राजा ने संकल्प लिया कि वह हर साल मां दुर्गा की आराधना बड़े धूमधाम से करेंगे, ताकि उनकी कृपा राज्य पर सदैव बनी रहे। इस तरह राजा शैलेश ने दुर्गा पूजा जैसी इस परंपरा की शुरुआत की, जो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई। मां दुर्गा के आशीर्वाद से धरती पर एक बार फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फिर से फसलें लहराने लगीं, व्यापारियों के कारवां फिर से भरने लगे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे। हर तरफ से मां दुर्गा के यश की गाथाएं गाई जाने लगीं। मंदिरों में उनके नाम पर भव्य मूर्तियां स्थापित की गईं और उनके गुणों का गुणगान किया गया। महिषासुर से मां दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार युद्ध किया और 10वें दिन युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देवता और आशी मुनियों ने एकत्रित होकर मां दुर्गा की स्तुति की। भगवान इंद्र, जो स्वर्गलोक के राजा थे, ने सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आपने आज जो किया है वह पूरे ब्रह्मांड के लिए अद्वितीय है। आपने महिषासुर जैसे अजेय दानव का अंत करके न केवल देवताओं बल्कि संपूर्ण मानवता की रक्षा की है। आप सत्य, शक्ति और सुंदरता की परम प्रतिमूर्ति हैं। भगवान विष्णु ने मां दुर्गा की ओर देखते हुए कहा, आपकी शक्ति और साहस अद्वितीय है। आपने जो किया है वह न केवल आज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले युगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। आप शक्ति का वह रूप हैं जिसे कोई भी अन्य शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भगवान शिव ने कहा, आप काल की नियंत्रक हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की स्थापना के लिए शक्ति को ही प्रकट होना पड़ता है। आप केवल शक्ति की देवी नहीं हैं, बल्कि सृष्टि की पालनहार भी हैं। इसके बाद सभी देवताओं ने मां दुर्गा को आशीर्वाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि वह हमेशा इसी प्रकार से संसार की रक्षा करे। मां दुर्गा ने सभी को आश्वस्त किया कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वह अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगी और धर्म की स्थापना करेंगी। मां दुर्गा के इस कथन के बाद सभी देवता और आशी मुनि मां दुर्गा की ओर निहारने लगे। मां दुर्गा का सौंदर्य उस समय असीमित आभा से दमक रहा था। उनके चेहरे पर युद्ध के बाद की थकान का कोई चिन्ह तक नहीं था, बल्कि उनके मुख पर एक दिव्य शांति और गरिमा थी। उनकी सुंदरता का वर्णन करना मानो असंभव था, क्योंकि वह सिर्फ भौतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रकाश से भरी हुई थी। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में करुणा और साहस का अद्भुत मिश्रण था। उनके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी आत्मा को शांति और सुरक्षा का अनुभव करा सकती थी। उनका मुकुट, जिसमें स्वर्ण और रत्न जड़े थे, उनके राजसी स्वरूप को और भी दिव्यता प्रदान कर रहा था। उनके 10 हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे, वे न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि यह दर्शाते थे कि वह सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उनकी अलौकिक सौंदर्य और शक्ति ने पूरे स्वर्गलोक को चमत्कृत कर दिया। युद्ध के बाद जब मां दुर्गा ने सभी देवताओं और आर्षि मुनियों का आशीर्वाद स्वीकार किया, तो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जिससे सभी प्रभावित हुए। मां दुर्गा ने कहा, मेरी शक्ति केवल विध्वंसक नहीं है, मैं करुणा और प्रेम की भी प्रतीक हूँ। मेरा उद्देश्य केवल दुष्टों का नाश करना नहीं, बल्कि उन निर्दोष और धर्मपरायण लोगों की रक्षा करना है जो संकट में है। मैं केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि करुणा की देवी भी हूँ। ये कहते हुए मां दुर्गा ने उन स्थानों का दौरा किया जो महिषासुर और उसके दानवों के हमलों से तबाह हो चुके थे। जहां जहां महिषासुर ने विध्वंस किया था, वहां मां दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से पुनर्निर्माण शुरू किया। लोग जो अपने घर और परिवार खो चुके थे, उन्हें उन्होंने आश्रय दिया और उनके जीवन में खुशियों को पुनः स्थापित किया। मां दुर्गा ने यह संदेश दिया कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल विध्वंस नहीं, बल्कि सृजन और पुनर्निर्माण है। मां दुर्गा की करुणा और प्रेम का अनुभव पाकर लोग उन्हें और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण से पूजने लगे। हर व्यक्ति को विश्वास हो गया कि मां दुर्गा
न केवल रक्षक हैं, बल्कि वह हर प्रकार की सहायता और समर्थन के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। महिषासुर के वध के बाद जब शांति और समृद्धि पुनः स्थापित हो गई, तो मां दुर्गा ने देवताओं को विदा ली और अपनी दिव्य लोक में लौटने की तैयारी की। लेकिन जाते समय उन्होंने यह वचन दिया कि हर वर्ष अश्विन मास में वह धरती पर आएंगी और उन सभी को अपना आशीर्वाद देंगी जो श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करेंगे। मां दुर्गा ने कहा, हर वर्ष जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा या संकट आएगा, मैं फिर से अवतरित होंगी। मेरे इस रूप को हर युग में पूजा जाएगा और जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी सभी समस्याओं का निवारण करूंगी। मैं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही मां दुर्गा ने धरती पर अपनी अद्वितीय उपस्थिति को हर साल की नवरात्रि के रूप में स्थापित किया। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें उनकी प्रत्येक शक्ति और गुण का गुणगान होता है। जिसमें लोग उपवास रखते हैं, देवी की कहानियाँ सुनते हैं और भक्ति भाव से मां दुर्गा के सामने नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। इन 9 दिनों के अंत में दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अंततः अच्छाई की जीत होती है और बुराई का नाश होता है। मां दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप की पूजा विशेष रूप से इन दिनों की जाती है, क्योंकि यह शक्ति, साहस और नारीत्व के अद्वितीय स्वरूप का प्रतीक है।